गोकुल में उस समय बारिश का मौसम था। किसान अपनी फसलों के लिए इंद्र देव की पूजा कर रहे थे। हर साल की तरह इस बार भी गांव वाले बड़ी धूमधाम से इंद्र यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। लेकिन छोटे कन्हैया के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो अपने पिता नंद बाबा के पास गया और बोला, बाबा, हम इंद्रदेव की पूजा क्यों करते हैं? क्या गोवर्धन पर्वत हमारे लिए कम महत्वपूर्ण है? नंद बाबा ने प्यार से समझाया, बेटा, इंद्रदेव बारिश के देवता हैं। उनकी कृपा से ही हमारी फसलें होती हैं। लेकिन कन्हैया ने कहा, बाबा, गोवर्धन पर्वत हमें पानी देता है, हमारी गायों को चारा देता है, हमें फल देता है, क्या वो इंद्रदेव से कम है? उसकी बातों में इतना दम था कि धीरे धीरे पूरा गांव उसकी बात मानने लगा। गांव वालों ने इंद्र यज्ञ की बजाय गोवर्धन पूजा करने का फैसला किया। वे सभी गोवर्धन पर्वत के पास गए और बड़े प्रेम से पूजा की। कन्हैया भी उनके साथ था, मुस्कुराते हुए, जैसे कि वह जानता हो कि आगे क्या होने वाला है। आसमान में काले बादल घिर आए, बिजली चमकने लगी, तेज हवाएं चलने लगी और फिर शुरू हुई ऐसी बारिश जैसी पहले कभी नहीं देखी गई थी। पानी इतनी तेजी से गिर रहा था कि लगता था जैसे आसमान फट गया हो। गांव वाले डर गए, बच्चे रोने लगे, गायें डरकर इधर उधर भागने लगीं। लेकिन कन्हैया बिल्कुल शांत था। उसने देखा कि उसके प्रिय गोकुलवासी मुसीबत में हैं। वो गोवर्धन पर्वत के पास गया और अपनी छोटी सी उंगली से पूरे पर्वत को उठा लिया। हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ अपनी कनिष्ठा उंगली से। पर्वत हवा में तैर रहा था जैसे कोई छतरी हो। आइए सभी लोग, कन्हैया ने आवाज लगाई, गोवर्धन पर्वत के नीचे आ जाइए, यह हमारी रक्षा करेगा। गांव के सभी लोग, उनकी गायें, बछड़े, सभी गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए। यह दृश्य देखकर सभी हैरान रह गए। एक छोटा सा बालक पूरे पर्वत को अपनी उंगली पर संभाले हुए था, और वो भी बिना किसी परेशानी के। 7 दिन और 7 रात तक ये तूफान चलता रहा। इंद्रदेव ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन गोकुलवासियों का बाल भी बांका नहीं हुआ। वे सभी गोवर्धन पर्वत के नीचे सुरक्षित थे। कन्हैया लगातार 7 दिन तक पर्वत को अपनी उंगली पर संभाले रहा। न वो थका, न उसने खाना खाया, न पानी पिया, बस मुस्कुराता रहा। इंद्रदेव को समझ आ गया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। उनका अहंकार चूर चूर हो गया। वे समझ गए कि वे किसी दिव्य शक्ति के सामने हैं। आखिरकार उन्होंने बारिश रोक दी और गोकुल आए। कन्हैया के सामने झुककर उन्होंने माफी मांगी। हे प्रभु, इंद्रदेव ने कहा, मैं अपने अहंकार में अंधा हो गया था। आपने मुझे सिखाया है कि सच्ची शक्ति अहंकार में नहीं बल्कि प्रेम और सेवा में है। कन्हैया ने मुस्कुराते हुए गोवर्धन पर्वत को वापस उसकी जगह रख दिया। उस दिन से गोवर्धन पूजा की परंपरा शुरू हुई। लोग समझ गए कि प्रकृति की पूजा करना कितना महत्वपूर्ण है। गोवर्धन पर्वत जो हमें जल देता है, भोजन देता है, आश्रय देता है, वो भी उतना ही पूजनीय है जितने कि देवता। आज भी जब हम गोवर्धन पूजा करते हैं तो हमें याद आता है वो छोटा सा बालक जिसने अपनी शरारत और बुद्धि से देवराज इंद्र को सबक सिखाया था।